श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है आज है 21 अक्टूबर यानी कि कार्तिक मास का पहला सोमवार। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आज है सोमवार की पंचमी तिथि। और अगर आपको अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए बहुत चिंता होती है, बहुत ज़्यादा उनके लिए टेंशन होता है, तो आज आटे का एक गोल दीपक रात में अपने घर पे, पता है, घर पे, बाहर नहीं, घर पे से दूर भी नहीं, बस आपको अपने घर पे ही अंदर लगाना है। आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि सोमवार का जो भी दिन है वो भोले शंकर का दिन होता है। ऊपर से कार्तिक मास की पंचमी तिथि इसको और भी विशेष और भी खास बनाती है ना। तो करके देखें इस उपाय को, बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। स्क्रीन पे आपको आटे का दिया दिख रहा होगा। मन हो तो आटे का दिया बना लें, मन हो तो आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का दिया ले लें। नया लेना है नया ले लो, पुराना लेना है पुराना ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि उस दीपक को कौन सी बाती में जलाना है। हमें जलाना होगा, पर यहाँ पे लंबी बाती में कौन सी ना है लंबी बाती, और साथ साथ इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और घी कौन सा है? गौ माँ के दूध से बना हुआ, ठीक है ना। दूसरा काम करके दीपक बन के रेडी है। दीपक में सारी चीज़ें आपने डाल दी है। दूसरा काम आपको लेना है एक बेलपत्र, और इस बेलपत्र को लेकर बेल के पेड़ के नीचे जाकर, बेल को लेकर पेड़ के पीछे जाकर, और जब बेल को रखोगे तो उसकी डंडी का पोर्शन होगा, मतलब दर्गी के पेड़, जो बेलपत्र होगा उसकी जो डंडी होगी वो बेलपत्र के नीचे रखना है। जब रखोगे तो डंडी का ये पोर्शन आपकी तरफ होनी चाहिए, और ये जो पत्ती का पोर्शन है वो सामने बेल पेड़ के सामने होनी चाहिए। और इसी बेल के ऊपर, बेल पेड़ के नीचे जो भी आपने दिया लिया है, कौन सी बाती लगाई है, आपने लंबी बाती लगाई है। क्योंकि जब भी हम बेल के नीचे दीपक लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? अपने घर के खुशियों के लिए। हमने अपने घर की खुशियाँ बढ़ाने के लिए धन संपदा घर में लानी है। तो जब भी कोई चीज़ हमें बढ़ानी होती है तो कौन सी बाती लगाती है? हमेशा लंबी बाती लगाई जाती है। इस दीपक को प्रज्वल करो, किसके नाम से? माता उमा के नाम से, यानी कि माँ पार्वती के नाम से एक दीपक को जलाओ। और जलते हुए दीपक के अंदर जो भी व्यक्ति सोमवार की पंचमी तिथि जो कार्तिक मास में पड़ती है, अगर उसके नीचे, अगर उस दीपक के अंदर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा मूंग डाल दे, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर उसका परिवार, उसकी फैमिली उदास नहीं रहती। ना उम्मीद हो तो ये उपाय करके देखिए, आपका परिवार भी खुश रहेगा। आपका हर एक काम को, हर एक उपाय को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने घर पे करके देखिए, और आप अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ जाते हैं, जो है चावल के दान के साथ में का उपाय। और साथ में आपको मैं बताती हूँ कि अगर चावल के दान के साथ हम कोई उपाय करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसका बस एक फ़ायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति को लेने की फ़ायदा। अगर आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी इंसान की इच्छा नहीं पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा व्रत उपवास सब कुछ करके देख लिया बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को करने के लिए आपको चावल के दाने की ज़रूरत पड़ेगी। कितने? मात्र 3 चावल के दाने, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 3 चावल का दाना लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, मतलब टूटा ना हो। फिर एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल भरना, और ध्यान रखिए उस उपाय को भी आपको अपने घर पे करना है। मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे कर सकते हैं ना। जल भर लिया, जल के अंदर क्या डालेंगे? कार्तिक मास चल रहा है, गंगा जल डालेंगे, और फिर इस कलश को उठाएंगे। जो 3 दाने आपके पास है चावल के, उस 3 दाने को भी क्या करोगे? कलश के अंदर डाल दोगे ना। फिर
इस कलश का जल लेके महादेव के शिवलिंग के पास मैं आपको बता रही हूँ। महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है। शिवलिंग के ऊपर हमेशा चेहरा कौन सी तरफ रहता है? उत्तर दिशा। जो पहला उसको समर्पित करता है वो समर्पित उस जल को भगवान गणेश के स्थान पे दूसरा जल समर्पित करें, भगवान कार्तिक के तीसरा समर्पित करें, माता अशोक सुंदरी चौथा जल समर्पित करेंगे, माता के हस्तकमल पे, और लास्ट में जिसका भी जल आपके कलश में बचा हो वो जल को अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन चावल के दाने के कलश को के अंदर डाल के गंगा जल के साथ शिवलिंग पे 5 स्थान पे समर्पित करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी विशेष इच्छा होती है, वो इच्छा महादेव पूर्ण कर देंगे। तो भूलेगा नहीं कोई लोग इस इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आप लोगों को इस गलतियों को करते हो जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास पूजा करने के लिए जाओगे। अगर मंदिर में जाते हो, घर पे करते हो, बाहर कहीं भी करते हो, सबका पहला काम क्या करो, इस अपेक्षा में मत जाया करो कि हम ये उपाय कर रहे हैं, हमको ये फ़ायदा होगा। देखो, आपसे ज़्यादा महादेव को पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप उनको लगेगा कि आप सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस समय है, तो आपको वो देंगे। हमारा काम क्या है? उन्हें याद दिलाने का कि हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमें ये समस्या है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सही हो, जो भी सही समय हो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करें और हमारी हर अधूरी इच्छा पूरी करें। लेकिन अगर सिर्फ आप इस अपेक्षा से करते हो कि नहीं, वो पशुपति व्रत कर रहे हैं, उनका इच्छा पूरी हो गया, हमने किया, हमारा पूरा नहीं हुआ, तो इस चीज़ के लिए आप गलत हो। आप अपनी जो भी श्रद्धा, सच्ची विश्वास, उस तरीके से महादेव की पूजा किया करो। ना कि इतनी बात इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें लोग परेशान होते हैं। तो आप परेशान मत होइए, और मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, विश्वास रखिए महादेव पे। हर हर महादेव।